अवेकन द जाइंट विद इन। भूमिका, आपके अंदर छुपी हुई शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता के बहुत छोटे हिस्से पर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि वे अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों का नियंत्रण नहीं कर रखते। रॉबिन्स इस अंदर छुपी हुई क्षमता को जाइंट कहते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग, भावनाओं और व्यवहार को सही दिशा में चलाना सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। असली बदलाव सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी से आता है। अध्याय 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। अपने बड़े सपनों को पहचानिए। इस अध्याय में रॉबिन्स कहते हैं कि हर बड़ा बदलाव एक साफ और मजबूत विजन से शुरू होता है। ज़्यादातर लोग छोटे सपनों पर ही समझौता कर लेते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। रॉबिन्स हमें चैलेंज करते हैं कि हम ये तय करें कि हम सच में ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। जब लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं तो इंसान को अपने आप ऊर्जा और कमिटमेंट आ जाती है। यह अध्याय सिखाता है कि क्लैरिटी ही असली पावर है और बिना बड़े सपनों के इंसान पैटर्न पुराने पैटर्न में ही फंसा रहता है। अध्याय 2, निर्णय, शक्ति का रास्ता। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से बनती है। इंसान अक्सर डिसीजन लेने से डरता है क्योंकि वह गलती करने से घबराता है। क्योंकि रॉबिन्स बताते हैं कि इन डिसीजन एक ऐसा फैसला है जो हमें वही रोक देता है जहां हम हैं। पावरफुल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ उस पर काम करते हैं। एक बार फैसला लेने के बाद दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यह अध्याय सिखाता है कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना ही पर्सनल पावर की शुरुआत है। अध्याय 3, विश्वास की शक्ति। बिलीव्स हमारी ज़िंदगी के फिल्टर्स होते हैं। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हम मानते हैं। रॉबिन्स बताते हैं कि बहुत सी असफलताएं इसलिए नहीं होती क्योंकि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि इंसान मान लेता है कि वह नहीं कर सकता। बिलीव्स सीखे जाते हैं और इसलिए बदले भी जा सकते हैं। जब हम सीमित विश्वासों को ताकत देने वाले विश्वासों से बदलते हैं तो आपका व्यवहार, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि बिलीफ बदलते ही डेस्टिनी बदल सकती है। अध्याय 4, भावनाओं पर नियंत्रण। ये अध्याय में रॉबिन्स समझाते हैं कि इमोशंस रैंडम नहीं होते। हर इमोशन उस मीनिंग से पैदा होता है जो हम किसी सिचुएशन को देते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर जीते हैं। गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन अपने आप आ जाता है। रॉबिन्स बताते हैं जब हम फोकस, लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन बदलते हैं तो इमोशन भी बदल जाते हैं। इमोशनल मास्टरी का मतलब है फीलिंग्स को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना। जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। अध्याय 5, भावनात्मक मास्टरी की प्रक्रिया। यहाँ रॉबिन्स एक प्रैक्टिकल प्रोसेस बताते हैं जिससे इंसान को इमोशनल पैटर्न बदल सकता है। वे समझाते हैं कि चेंज तभी टिकता है जब हम अपने रिएक्शंस को पहचानें, उनकी जिम्मेदारी लें और बार बार सही रिस्पॉन्स चुनें। इमोशनल डिसिप्लिन इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। ये अध्याय सिखाता है कि इमोशंस को सही दिशा देने से कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और इनर फ्रीडम मिलती है। अध्याय 6, वैल्यूज़, आपकी ज़िंदगी को चलाने वाली ताकत। वैल्यूज़ वो प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर हम फैसले लेते हैं। रॉबिन्स बताते हैं कि इंसान या तो
प्लेजर पाने के लिए चलता है या पेन से बचने के लिए। जब वैल्यूज साफ नहीं होती तो ज़िंदगी कंफ्यूज लगती है, लेकिन जब इंसान अपनी हाईएस्ट वैल्यूज़ पहचान लेता है तो उसके डिसीजन क्लियर हो जाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि फुलफिलमेंट तभी आती है जब ज़िंदगी आपके मूल्यों के हिसाब से चलती है। अध्याय 7वां, रूल्स, खुशी का छुपा हुआ कोड। हर इंसान अपने लिए कुछ रूल्स बना लेता है। जब मैं जैसे मैं तब खुश होऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। रॉबिन्स बताते हैं कि ऐसी कठोर कंडीशन खुशी को दूर कर देती है। जब हम अपने रूल्स फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो खुशी ज़्यादातर एक्सेसिबल हो जाती है। यह अध्याय सिखाता है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक हैबिट है। अध्याय 8वां, आइडेंटिटी, सबसे बड़ी ताकत। आप खुद को कैसे देखते हैं वही आपकी आइडेंटिटी है। रॉबिन्स कहते हैं कि जब इंसान खुद में खुद को मैं ऐसा ही हूँ कहकर डिफाइन कर लेते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। परमानेंट चेंज के लिए आइडेंटिटी बदलना ज़रूरी है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट मानने लगते हैं तो आपका बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि आइडेंटिटी अपग्रेड किए बिना लास्टिंग चेंज संभव नहीं। अध्याय 9, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशन। ये अध्याय में रॉबिन्स बताते हैं कि हैबिट्स कैसे बनती हैं। जब किसी बिहेवियर के साथ पेन या प्लेजर जुड़ जाता है तो वह आदत बन जाती है। अगर हम गलत आदतों के साथ पेन और अच्छी आदतों के साथ प्लेजर जोड़ दें तो बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। ये तरीका विल पावर से आगे जाकर नर्वस सिस्टम पर काम करता है। ये अध्याय सिखाता है कि असली बदलाव तब आता है जब नया बिहेवियर नेचर लगने लगे। अध्याय 10वां, सवालों की शक्ति। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को क्वालिटी आपके सवालों की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जैसे सवाल इंसान को कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? जैसे सवाल सल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। यही सवाल तुरंत मूड, फोकस और क्रिएटिविटी बदल देते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि बेहतर सवाल पूछना खुद को एम्पावर करना है। अध्याय 11वां, एक्सीलेंस को मॉडल करना। रॉबिन्स मानते हैं कि सक्सेस के क्लूज पहले से मौजूद होते हैं। अगर कोई इंसान किसी फील्ड में सफल है तो उसके सोचने और करने का तरीका सीख जाता है। एक्सीलेंस कोई रहस्य नहीं बल्कि एक पैटर्न है। यह अध्याय सिखाता है कि सही लोगों को ऑब्जर्व और फॉलो करके ग्रोथ तेज की जा सकती है। अध्याय 11वां, शरीर की भूमिका, फिजियोलॉजी। यह अध्याय में रॉबिन्स कहते हैं कि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है। कोई पोस्चर, ब्रीदिंग और मूवमेंट आपकी फीलिंग को तुरंत बदल सकता है। जब इंसान अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ के साथ फिजिकल हैबिट भी ज़रूरी है। अध्याय 11वां, समय और जीवन प्रबंधन। रॉबिन्स कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम करना है। सक्सेसफुल लोग उन एक्शंस पर फोकस करते हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रायोरिटीज़ क्लियर हों तो ज़िंदगी कंट्रोल में रहती है। निष्कर्ष, अपने अंदर के जाइंट को जगाना। अवेकन दी जाइंट विद इन हमें सिखाती है कि ज़िंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदली जाती है। जब इंसान अपने फैसलों, विश्वासों, भावनाओं, मूल्यों, आइडेंटिटी की जिम्मेदारी ले लेता है तो वह अपनी डेस्टिनी खुद बनाने लगता है। छोटा सा डेली इम्प्रूवमेंट भी समय के साथ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे ही आप रिएक्टिंग बंद करके कॉन्शियसली जीना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर का जाइंट जग जाता है। जिस दिन आप अपने दिमाग, भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन आपने अपने अंदर के जाइंट को जगा दिया और फिर आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। थैंक यू।